हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी बिल्कुल नई टेस्टी और यूनिक रेसिपी, सॉफ्ट और क्रिस्पी मिनी आलू सूजी बर्गर। ये छोटे छोटे बाइट्स बच्चों से लेकर बड़े तक को सभी को बहुत पसंद आएंगे और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ये नई रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी है। ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप इसे ना बच्चों के लंच बॉक्स में भी आराम से दे सकते हैं। जी हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ये मज़ेदार सी रेसिपी। उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो ये बर्गर बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे उबले हुए आलू। आलू को हमें इस तरीके से ना ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर, या फिर आप मैशर से भी अच्छी तरीके से इसको मैश कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल देती हूँ उबली हुई मटर और ये स्वीट कॉर्न। यहाँ मैंने दोनों एक संग उबाल लिए थे और देखिए अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो गए हैं ना। तो बस अब इसको मिक्स कर देते हैं। दोनों को मैंने एक साथ ही उबाल लिए थे, स्वीट कॉर्न और मटर को भी सिर्फ 10-15 मिनट के लिए हमें उबालना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है कट करी हुई प्याज, थोड़े से लिए हैं मैंने कट करे हुए टमाटर, और अब डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसके बाद डालेंगे हम कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला है नमक, आधा छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है ये लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डाला है मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच चाट मसाला, क्योंकि हम ये बर्गर की टिक्की बना रहे हैं इसलिए। और इसके बाद डालेंगे हम ये 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर ना 2 चम्मच अरारोट का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद डाल देंगे धनिया पत्ती, कट करी हुई धनिया पत्ती काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा देती है टिक्की के अंदर। तो इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। सभी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे तरीके से मैश भी करते जाना है। इस बर्गर के अंदर मैंने ना प्याज टमाटर नहीं लगाए हैं, क्योंकि मैंने प्याज और टमाटर यहीं पर ऐड कर दिए हैं इसलिए, क्योंकि बर्गर की टिक्की के अंदर सभी चीज़ का फ्लेवर आना चाहिए, प्याज टमाटर मसाले सभी कुछ अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स कैसे बनाने हैं आप सभी जानते हैं। तो अब यहाँ पर ना हम सबसे पहले टिक्की बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए गोल गोल करना है, हाथों से थोड़ा सा फ्लैट करना है इस तरीके से, और इसको हम ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से कोट करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। तो मैंने इसी के ऊपर लगा के इसको छोड़ दिया है, तो इसको साइड में रख देते हैं। देखिए, और दूसरे तरीके से भी ऐसे ही बनानी है। इसको आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब से कोट कर सकते हैं, वरना इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी नहीं होता है ब्रेड क्रम्स, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना इसके भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना टिक्की इस तरीके से बना के रेडी कर ली थी बर्गर की। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है ये टमाटो केचप, क्योंकि हम यहाँ पर एक सॉस बना रहे हैं बर्गर सॉस। तो टमाटो केचप लिया है मैंने यहाँ पर, और उसके संग में ही डाल दिया है यहाँ पर ये थोड़ी सी व्हाइट मेयोनीज। दोनों ही चीजें हमें अच्छे से मिक्स करनी पड़ेंगी। ये बर्गर सॉस घर में किस तरीके से बनाया जाए, ये बहुत इजी है, इसी तरीके से बनाया जाता है दोनों चीज़ों को मिक्स करके। तो मैंने भी इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया था, और टमाटो केचप और व्हाइट मेयोनीज को इसी तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये बन जाता है यहाँ पर ये बर्गर सॉस। तो अब चलते हैं हम गैस की साइड में। तो क्योंकि हमें टिक्की फ्राई करनी है इसलिए टिक्की को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो 2-3 चम्मच यहाँ पर ऑयल डाल देना है, और इसको अब हम टिक्की को इसके अंदर रखते जाएंगे। तो पहले पैन को मैं अच्छे तरीके से कोट कर लेती हूँ, ऑयल को इस तरीके से घुमा करके। हल्का गर्म जब ये होगा तभी हमें इसके अंदर ना ये बर्गर की टिक्की छोड़ती जानी है। देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को, और साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बन जाएगी जब भी आप इसे बनाना चाहते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको पलटते जाना है। जब ये सिक जाएगी इस तरीके से, हल्का कलर इस पर आ जाएगा ना, फिर हमें इसको निकाल लेना है। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से मैं सारी टिक्की को फ्राई करके निकाल लूँगी। बहुत जल्दी बन जाती है ये, बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाती है। देखिए इस तरीके से पलट पलट के मैंने इसको सेक लिया है। तो बची हुई टिक्की को भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं, हल्का फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अगर कम लगता है तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
अब उसी पैन में मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा ऑयल और 1 चम्मच डाल दिया है जीरा। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया था तो मैं इसको दिखा नहीं पाई, तो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा जीरा लिया है। देखिए इतना ही जीरा हमें चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा। तो 2 चम्मच ऑयल डाल के मैंने जीरा डाल दिया था। अब जिस कटोरी से नाप करके आपको पानी लेना है उसी कटोरी से नाप के हमें सूजी भी लेनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये 1 कटोरी पानी। पानी जैसे ही हल्का गर्म होगा तो हमें डालना है यहाँ पर आधा चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा इसके अंदर। तो नमक को हम इसके अंदर पहले मिक्स कर देते हैं। उसके बाद डालेंगे हम 1 कटोरी सूजी। सूजी को हमें एक संग नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। सूजी से बना हुआ स्नैक्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपी मैंने शेयर करी है आपके संग में, अपलोड करी हुई है अपने चैनल पर। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, सूजी से किस तरीके से स्नैक्स बनाए जाते हैं। क्योंकि सूजी एक ऐसे चीज़ होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इससे कोई भी स्नैक्स बनाएंगे तो क्रिस्पी ही बनता है। देखिए जब इस तरीके से ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगी ना, तब तक हमें इसको चलाना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखिएगा वरना जल भी जाती है ये। जब इस तरीके से चम्मच पे आ जाएगी ना, चम्मच पे सिमटने लग जाएगी ना, फिर हमें इसको निकाल के ठंडा कर लेना है। देखिए किसी खुले बर्तन में निकालिएगा जिससे कि आप इसको हाथों से अच्छी तरीके से मसल पाएँ। तो इस तरीके से इसको निकाल लेना है और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको। पहले मैं ठंडा कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म है ये अभी। जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए, आप इसे हाथों से अच्छी तरीके से छू पाएँ तभी इसको मैश करिएगा, वरना गरम गरम में नहीं तो हाथ जल जाएगा क्योंकि काफ़ी गर्म होती है ये। और देखिए जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो इस तरीके से लग जाएगी। तो 2 पीस में मैंने इसको कट कर लिया है और 1 पीस को मैंने इस तरीके से थोड़ा मोटा ही लेना है। देखिए पतला नहीं लेना है, थोड़ा मोटा ही इसकी लोई लेनी है, मोटी सी। तो इसको हमें हल्के हाथों से थोड़ा बेलना है क्योंकि मोटा मोटा हमें बेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें से बर्गर बनाने हैं ना, इसलिए बर्गर बन की जगह ये सूजी काम करेगी आज। तो इसलिए ना यहाँ पे इसको मोटा बेलिएगा और इसको ना इस तरीके से कोई ग्लास या कटोरी की हेल्प से ना इसको इस तरीके से कट कर लीजिएगा। देखिए गोल गोल कितना बड़ा इसको मोटा रखना है मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से हमें इसकी मोटाई रखनी है। इस तरीके से थोड़ा मोटा ही रखिएगा, ज़्यादा मोटा मत करिएगा वरना ये सिक नहीं पाएगा जब हम इसको सेकेंगे। तो इतना ही मोटा रखिएगा। बाकी का जो वेस्ट बचा है ना, इसको वापस से हम रोल करेंगे और वापस से इसमें से हम ये गोल गोल बन इसके निकाल लेंगे। बस ऐसे ही करते जाना है, जितने आप बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बना करके रेडी करती गई थी। तो अब देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये सूजी का 1 पीस जो हमने बनाया था, ये बर्गर बन जो हमने बनाया है ये लेना है। इसके ऊपर लगाना है हमें ये केचप जो हमने रेडी किया था, बर्गर वाला, बर्गर का सॉस जो हमने रेडी किया था वो लगाना है। उसके बाद रखनी है इसके ऊपर ये टिक्की, बर्गर बन की टिक्की, और उसके बाद वापस से इसके ऊपर हमें लगाना है ये सॉस और फिर इसको हमें इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से बन जाता है ये मिनी बर्गर। तो देखा आपने, बहुत इजी है। आप चाहें तो इसके बीच में टमाटर, प्याज या फिर खीरा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है। इसके ऊपर हमें हल्के हल्के ना इस तरीके से ग्रिल मार्क्स दे देने हैं। ये देखिए, जिससे कि लगेगा ये कि ये अच्छे तरीके से ये सेके गए हैं। ग्रिल वाले मार्क्स जब इसके ऊपर आएंगे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। लेकिन मैंने कुछ पीस में बच्चों की फेवरेट चीज़ भी डाली है। देखिए एक चीज़ का मैंने इस तरीके से स्लाइस लिया है और उसको मैंने 4 पीस में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि मिनी बर्गर है ये इसलिए। तो 4 पीस में ये आराम से निकल आए थे। तो इसको लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप पसंद करते हैं तो लगाना तो लगा सकते हैं, वरना बिना इसके भी बना सकते हैं। लेकिन ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वही टेस्ट आए एकदम मार्केट जैसा। तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था ये चीज़। तो देखिए इससे चिपक जाता है। हम जब ये टमाटो केचप लगाते हैं ना तो इससे ये चिपक जाता है, निकलता नहीं है फिर। तो इसके ऊपर भी हमें इस तरीके से ग्रिल मार्क्स दे देने हैं। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट की तरह। तो सभी इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। तो देखिए अब बारी आती है इसको सेकने की। तो पैन को हमें हल्का सा ग्रीस कर लेना है ऑयल डाल करके। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि ये कम ऑयल में भी फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए हल्का हल्का ही हमें इसको सेकना है बस, क्योंकि ये पका हुआ है, पूरा मटेरियल जो है अच्छे तरीके से पका हुआ है। टिक्की पकी हुई है इसकी अच्छे तरीके से, और ये सूजी का जो हमने बनाया है ये बन, ये भी अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो कोई कच्चापन इसके अंदर नहीं है, इसलिए हमें इसको सिर्फ हल्का सा फ्राई ही करना है, जिससे कि इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाए सूजी के ऊपर। इसी तरीके से हमें इसको पलटते भी जाना है बीच बीच में।
और बहुत ही स्लो गैस करके इसको सेकिएगा। जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है तब तक इसको सेकना पड़ेगा हमें। तो बहुत सिंपल रेसिपी है ये बर्गर की। जब भी कभी आपका खाने का मन करता है या हल्की फुल्की भूख के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये मिनी बर्गर। तो देखिए वापस मैंने इस तरीके से इनको सेक लिया था। जो पहले वाले थे मैंने इनको निकाल लिया है। तो आपने देखा कितना अच्छा कलर उनके ऊपर आ गया था। और इसको भी इसी तरीके से हमें सेक लेना है। तो बन करके रेडी है हमारे ये मिनी बर्गर। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने आसान तरीके से बन गए ये सॉफ्ट और क्रिस्पी मिनी आलू सूजी बर्गर। टेस्ट में एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बाइट और बेहतरीन स्टफिंग का मज़ा। ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट टिफ़िन या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए ज़रूर तैयार कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगली बार आप कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे। चलते चलते फिर से आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, मेरी इस रेसिपी को एक हाइप जरूर कर दीजिएगा। हाइप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।